कोलकाता मर्डर केस में 2 डॉक्टर और शामिल हो चुके हैं जो उस दिन हॉस्पिटल में देखे गए थे जिस दिन उस बेटी का कत्ल हुआ था। सीबीआई इस बात को जानने में जुट गई है कि वो उस दिन वहां पर क्या कर रहे थे और इस बात को जानने के लिए सीबीआई पूछताछ के लिए उन डॉक्टरों को बुलाया गया है कि वो वहां पर उस दिन क्या कर रहे थे। ये सारा कुछ निकलकर सामने आ जाएगा जब उनसे पूछताछ की जाएगी और सीबीआई कर रही है उन डॉक्टरों से पूछताछ कि उस दिन वो वहां पर क्या कर रहे थे जिस दिन उस बेटी का कत्ल हुआ। और इस केस में ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि उन 2 डॉक्टर्स की संदीप घोष के साथ क्या क्या बातचीत हुई है उस दिन और वो वहां पर क्या कर रहे थे, संदीप घोष ने क्या उनको बुलाया था। ये सारा कुछ अब जानने के लिए सीबीआई ने उन दोनों डॉक्टरों को बुला लिया है। यही ऐसा सबूत है जो सीबीआई के हाथ लगा है जिसकी कड़ियां सारे केस के साथ जुड़ी हुई लगती हैं। और इन 2 डॉक्टरों का इस केस में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सीबीआई का भी यही कहना है कि ये डॉक्टरों का इस केस में आना महत्वपूर्ण है। 2 डॉक्टर सीबीआई के लपेटे में आ चुके हैं और ये दोनों डॉक्टर संदीप घोष के बहुत खास बताए जा रहे हैं। दूसरा नाम है अविक दे। सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार इन दोनों डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इनसे बात की जा रही है कि ये वहां पर उस दिन क्या कर रहे थे। सीबीआई के अनुसार शनिवार सुबह इन दोनों से पूछताछ करनी शुरू की गई थी। इन दोनों डॉक्टरों से अलग अलग पूछताछ की गई है और यही डॉक्टर 9 तारीख को वहां पर देखे गए। जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार देखे तो इनका उस हॉस्पिटल में कोई काम नहीं था, यानी कि ये आरजीकर हॉस्पिटल में दोनों देखे गए थे और पूछताछ से यही पता चलता था कि इनका वहां पर कोई आने का काम नहीं था। और वही फिर ये डॉक्टर वहां पर क्या करने गए थे और किस लिए वहां पर देखे गए थे, ये जांच का विषय है और इससे पता चलता है कुछ ना कुछ बात अंदर जरूर हो सकती है। और इसी बात से ये लगता है कि सीबीआई केस के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आ रही है जो केस को सॉल्व करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब ये डॉक्टर का इस केस में आना एक नई दिशा दिखा रहा है, हो सकता है। अगर बात करें तो ये दोनों डॉक्टर वर्धमान मेडिकल कॉलेज में तैनात थे, इसीलिए ही सीबीआई इस बात को जानना चाहती है कि उस दिन फिर ये दोनों डॉक्टर आरजीकर हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। और इस केस में ये भी जानना महत्वपूर्ण था कि उसके बाद केस के बाद डॉक्टर संदीप घोष इन दोनों के साथ क्या बात कर रहा था, उनमें आपस में क्या बात हुई है, इस केस को लेकर कोई बात हुई है या नहीं, इसको क्लियर करने के लिए सीबीआई ने इन दोनों डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया है। और सीबीआई ने यह भी पूछा कि डॉक्टर अविक को, और ये भी क्लियर किया गया कि कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर अविक को फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में क्यों पेश किया। बात करें कि इन दोनों डॉक्टरों का बैकग्राउंड देखें तो दोनों का बैकग्राउंड दागदार है। दोनों ने कुछ ना कुछ अपनी हिस्ट्री में ऐसा किया हुआ है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24 वर्गना जिले से सिद्धूर गदेव अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया था। और सीबीआई अधिकारी ने ये बात भी क्लियर की है, मेडिकल कॉलेज में चल रहे नॉर्थ बंगाल लॉबी का हिस्सा है वो। घटना वाले दिन 9 तारीख को उसको हॉस्पिटल आरजीकर हॉस्पिटल में बेबी देखा गया था, जिस दिन उस हॉस्पिटल में लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और अधिकारियों के एक समूह को नॉर्थ बंगाल लॉबी कह रहे हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों को धमकाया भी था। इन्हीं डॉक्टरों पर पश्चिम बंगाल के कई अस्पतालों के बच्चों को धमकाने के इल्जाम भी लगे थे। विश्वास और 2 दूसरे डॉक्टरों पर, अविक दे और रंजीत पर पश्चिम बंगाल के कई मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को धमकाने के आरोप भी लगे थे और बहु बाजार पुलिस थाने में इनकी रिपोर्ट भी लिखाई गई थी जिसपे इन पर केस दर्ज किया जा चुका है। इसी के बाद एक बात और निकलकर सामने ये आ रही है कि संदीप घोष को सीबीआई गुजरात जाकर नार्को टेस्ट के लिए ले जाना चाहती है। सीबीआई का ये कहना था कि जो पहले टेस्ट हुआ था उसमें संदीप घोष कुछ बातों पर शक्की नजर आ रहा है, इसलिए उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो गुजरात में इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं। ये कहना है सीबीआई का कि अच्छी तरह से सारी बातें बाहर निकालने के लिए इसका नार्को टेस्ट करना जरूरी है और इसलिए डॉक्टर घोष को नार्को टेस्ट के लिए ले जाना पड़ेगा। नार्को टेस्ट के लिए दोषी की अनुमति देनी जरूरी होती है और उसने मना कर दिया था नार्को टेस्ट के लिए। इसी प्रकार सीबीआई अभिजीत मंडल का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है। आपको बता दें कि अभिजीत मंडल वही पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने इस केस में बहुत सारे सबूतों को मिटाने की जिन पर इल्जाम लगे हैं। ये वहां पर उस टाइम ये वहां पर एसएचओ की ड्यूटी निभा रहे थे जहां पर ये क्राइम हुआ है।
तो उन पर ये दोष लगे हैं कि इन्होंने उस केस को दबाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। इसलिए सीबीआई ये भी चाहती है कि उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। और यही बात निकल कर सामने आ रही थी कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल ने कुछ प्रश्नों के उत्तर सही प्रकार से नहीं दिए। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं और इसीलिए उनका टेस्ट होना ज़रूरी है, जिससे सारी बात क्लियर हो सके कि जो इन्होंने झूठ बोल रहे हैं वो बात सच सामने आ सके। इस केस को लेकर बहुत सारी बातें ये निकल कर सामने आ रही थी कि क्या संदीप घोष को इसके बारे में सारा पता था, क्या संदीप घोष इसमें इन्वॉल्व था, क्या संदीप घोष ने ही करवाया है ये सारा कुछ। ये बात जल्दी सामने आ जाएगी। अभी सीबीआई इस पर पूरे पुरजोर से काम कर रही है और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ चुकी हैं जिससे ये पता चल रहा है कि इस केस में किस किस की इन्वॉल्वमेंट है और नए लोगों के इसमें इन्वॉल्वमेंट के साथ काफ़ी केस नज़दीक जाता दिख रहा है। देखते हुए कोर्ट से 25 तारीख कर अभिजीत मंडल और संदीप घोष को रिमांड पर लिया गया है, जिससे काफ़ी बातें निकल कर सामने आ रही हैं और इससे क्लियर हो रहा है कि कौन दोषी है। और बातें क्लियर करने के लिए सीबीआई ने यह कहा है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर, यानी कि अभिजीत मंडल और संदीप घोष को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, जिससे काफ़ी कुछ सामने आ सकता है। और काफ़ी कुछ ऐसा है जो इन दोनों ने अलग अलग बताया है, जिससे ये पुष्टि हो रही थी कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए कोर्ट में ये लिखा गया था कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और इसी के लिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिसके साथ सारी बात क्लियर हो जाए। लेकिन इन दोनों केसों के लिए दोनों की अनुमति होना ज़रूरी है। दोनों की परमिशन के साथ ही उनके ये टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर दोनों परमिशन देते हैं तो ये टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ये पहले खारिज हो चुका है। ये दोनों नहीं चाहते थे ये टेस्ट हो, लेकिन अभी फिर दोबारा कोर्ट को ये लिखा गया है कि इनके ये टेस्ट होंगे तो सारी बात क्लियर हो सकती है। और इसलिए लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो जो टेस्ट सारे किए जा सकें और इनसे पता चल सके कि क्या झूठ और क्या सच है। और जो बातें निकल कर सामने वो यही आ रही है। इससे पहले 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें